हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड आपकी पोजीशन पर एंड पूरी पीडीएफ में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। आइए पूरी पीडीएफ को चेकआउट करते हैं एंड जॉब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट वेबसाइट। तो आइए पीडीएफ को चेकआउट करते हैं। ये है हमारी पीडीएफ में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है, तो उसी के एस्पेक्ट हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। आप हमारी अदर वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने मल्टीपल पोजीशन से रिलेटेड हिडन अपॉर्चुनिटी को कवर किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट डेट की बात करें तो ये आपका 18 जनवरी को रिलीज हो गया था। एंड परीक्षा का नाम देखें तो हिंदी एंड इंग्लिश में आपका स्टेनोग्राफर से रिलेटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकली है। एंड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ग्रेड थर्ड एंड ग्रेड सेकंड में आपके पोजीशंस हैं एंड जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका 2 साल का प्रोविजन पीरियड है, जिसमें कि उनको 23,700 पर मंथ का आपका कंसोलिडेटेड पे है। देन आपका प्रोविजन के बाद 33,800 से लेकर 1,06,700 आपका ग्रेड पे रहने वाला है। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। www.hcrag.nic पर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड डेट से रिलेटेड बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं एंड आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 22 फरवरी 2025 शाम 5 बजे तक। तो इसको आपको देके चलना है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो ऑनलाइन फीस से रिलेटेड हम आगे बात करने वाले हैं। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपको किसके थ्रू अप्लाई करना है। परीक्षा का स्थान आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि पैलेस ऑफ एग्जाम आपका रहने वाला है जयपुर। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आपका 750 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी एंड क्रीमी लेयर कैटेगरी। एंड आपका 600 है राजस्थान के पिछला वर्ग से रिलेटेड नॉन क्रीमी लेयर एंड अंतिम पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड आपकी पोजीशन है। एंड दिव्यांग और राजस्थान के अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति के लिए आपका आवेदन शुल्क 450 रुपये दिया गया है। तो डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। 750 है आपका अन्य राज्य से जो इसमें अप्लाई करेंगे उनका, और जो राजस्थान में जनरल एंड ओबीसी हैं विदाउट नॉन क्रीमी लेयर। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, आप यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं। ग्रेड थर्ड में आपका है हिंदी में दे रखी है। आपका नॉन टीएसपी एरिया में 1 पोजीशन है, टीएसपी एरिया में आपकी 2 पोजीशन है। एंड अंग्रेजी में है आपके नॉन टीएसपी एरिया में 3 एंड टीएसपी एरिया में आपके 4 पोजीशन है। एंड पॉइंट सी में आप चेकआउट करेंगे तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आपके नॉन टीएसपी में 5 है एंड टीएसपी एरिया में आपके 6 पोजीशन है। तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। आपकी सीधी भर्ती रहने वाली है। एंड टीएसपी से इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं टीएसपी एरिया से रिलेटेड। एंड हम आगे भी इस पर बात करने वाले हैं। एंड नीचे हमें हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज इन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षित पद रखे गए हैं, और जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं उनसे रिलेटेड भी इन्होंने कुछ पोजीशन के बारे में बता रखा है। एंड जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए भी इन्होंने नीचे बता रखा है। तो आइए हम उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड जो आपके राजस्थान से रिलेटेड कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं से रिलेटेड। एंड जो भूतपूर्व सैनिक हैं आपके राजस्थान के, ये दिव्यांग के लिए आरक्षित पदों में हेतु आप उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उनको राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक संस्था के नियम अनुसार विहित प्रक्रिया ये वृत्ति में भरा जाएगा। तो आपकी वो जनरल में भरी जाएंगी। ये आपका इसमें पॉइंट कह रखा है। तो ओवरऑल हम पूरी पीडीएफ को चेकआउट करते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मूव ऑन द अदर पॉइंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का। एंड जो आपके ओबीसी कैंडिडेट है उनको एनसीएल का सर्टिफिकेट लगेगा। एंड जनरल कैटेगरी में आपका कुछ भी किट नहीं लगने वाला है। एंड अदर इंपॉर्टेंट बात करें तो आपका SC/ST का सर्टिफिकेट लगेगा। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा। मिनिमम डिसेबिलिटी 40% रहता है। एंड मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी पास आउट कैंडिडेट, आपका आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इन एनी डिसिप्लिन आप अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड से आप एजुकेशन एंड राजस्थान बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन या आप किसी भी रिकोगनाइज गवर्नमेंट एनी हायर एग्जामिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए। एंड आपको मस्ट पोजेस ए गुड नॉलेज ऑफ हिंदी एज रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड राजस्थानी, ये आपका होना चाहिए। एंड आपके पास O लेवल या हाई लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए DOEAC अंडर कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान देना है। या तो आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा डाटा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपका वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट हो, या आपके पास डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप जब भी एलिजिबल है एस्टेब्लिश्ड। एंड या डिप्लोमा हो आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, आप तब भी इसके लिए एलिजिबल है। एंड राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास हो। एंड अदर क्वालिफिकेशन में देखें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विद कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए। ये है आपकी क्वालिफिकेशन। एंड फिजिकल फिटनेस आपका नॉर्मल रहता है इसमें। एंड ये नेशनलिटी एज से रिलेटेड हम चेकआउट कर सकते हैं। मिनिमम आपकी 18 एज होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 14 एज होनी चाहिए। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड बात करें तो आपका गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है। एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जाम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि जो भी आपके स्कीम है ग्रुप A और ग्रुप B में इन्होंने आपका बांट रखा है। इंग्लिश शॉर्ट
टेस्ट में देखा जाए तो डिक्टेशन होगी आपकी पैराग्राफ में 6 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट एंड 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, जिसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिस्क्रिप्टेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ये आपका 50 मिनट का रहेगा। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपके 100 मार्क्स का ग्रुप 1 पेपर है। एंड जो आपके हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट है उसमें देखें तो डिक्टेशन है आपका एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन पैसेज आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 6 मिनट आपका है डिक्टेशन के लिए एंड 2 मिनट एंड 50 मिनट है आपका ट्रांसक्रिप्शन से, जो कि आपको हिंदी में करना पड़ेगा। कंप्यूटर में 100 मार्क्स का आपका पेपर है। कंप्यूटर टेस्ट में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका स्पीड टेस्ट एंड एफिशिएंसी का रहने वाला है 10 मिनट फॉर ईच। मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं 50%। मिनिमम मार्क्स जो लाने होंगे SC ST PH और एक्स सर्विसमैन को 20 है एंड जो अदर कैटेगरी में उनको 22.5 मार्क्स लाने होंगे। एंड इंटरव्यू से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इंटरव्यू आपका रहेगा, देन जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इंपॉर्टेंट एंड ये है आपका मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं स्पीड एंड मार्क्स को ये कैसे कवर करने वाले हैं। एंड इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एडमिशन कार्ड से रिलेटेड एंड NOC आपका लगेगा अगर कहीं और आप काम कर रहे हैं। मूव ऑन द अदर पॉइंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इनकी हेल्पलाइन नंबर पर आप इनके विजिटिंग हावर पर पूछ सकते हैं। एंड नॉन TSP एरिया से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन्होंने वैकेंसी बता रखी है। एंड यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके वैकेंसी से रिलेटेड पॉइंट पर बात किया, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। मैं इनको जूम कर देता हूँ, देन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमने पूरी PDF को डिस्कस कर लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लिया है। एंड तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी। एज ए फ्रेशर डेफिनेटली आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी।